हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जून महीने 2024 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण, वो सारे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। जो अभी नए चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के, उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इससे पहले थे मनोज पांडे, ये नए बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, who has been appointed the chairman of the 79th session of UNGA। UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इसके जो चेयरमैन बने हैं 79th सेशन के लिए, उनका नाम है फिलमोन यांग, और ये कैमरून के पीएम रह चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट लॉन्चर। तो जो अभी रिसेंटली 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट लॉन्चर बना है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्निबाण, और ये आईआईटी मद्रास का है, बेस्ड आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप है, जो कि जिस स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम फोर्स यूएसएएफ हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये है यूक्रेन। इन विच स्टेट द बीजेपी गवर्नमेंट बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। तो अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, उसी के साथ कुछ कुछ स्टेट में विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि एक उड़ीसा है। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम बीजेपी ने जीता है पूर्ण बहुमत के साथ, और वहाँ पे उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बना है। और बीजेपी और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के, इनका नाम है मोहन चरण मांझी। रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज साइंड ए 30-year-old एग्रीमेंट विथ विच पोर्ट ऑफ तंजानिया। तो तंजानिया का कौन सा पोर्ट के लिए एग्रीमेंट किया है 30 साल के लिए? तो यह है दार एस सलाम पोर्ट, दार एस सलाम पोर्ट। व्हाट इज द रिसेंट डीआरडीओ रुद्रम 2। डीआरडीओ ने रुद्रम 2 डेवलप किया अभी रिसेंटली, तो वो क्या है? तो वो है एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। और प्रेजेंट टाइम में जो डीआरडीओ के चीफ हैं वो हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड नागास्त्र 1। व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड नागास्त्र 1। तो नागास्त्र 1 जो है, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है, जिसे कि डेवलप किया है ईईएल ने। ईईएल मतलब इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस किसे बनाया गया है? तो यह है जेपी नड्डा, बीजेपी के हेड भी हैं अभी। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी इज हुज ऑटोबायोग्राफी। तो ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये है आर अश्विन। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो इंसान अपना जीवनी खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। द रिसेंटली डिस्कस्ड तृष्णा मिशन इज ए ज्वाइंट मिशन ऑफ विच 2 कंट्री। अभी रिसेंटली तृष्णा एक मिशन है, ज्वाइंट मिशन, किस 2 कंट्री के बीच हुआ? तो यह है इंडिया और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस। विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बाय सरपासिंग अमेरिका। कौन सा देश अभी इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है अमेरिका को पास करते हुए? तो यह है चाइना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ एएमयू। एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर बनी है, इसका नाम है नाइमा खातून। द रिसेंट पॉपुलर ईद फाइंड्स ए होम हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है आलिया भट्ट। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंग्वेज मॉडल GPT-40। GPT-40 लॉन्च किया गया है, लैंग्वेज मॉडल है वर्ल्ड का फास्टेस्ट। तो किसने लॉन्च किया है? तो यह है ओपन एआई ने। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एनएसए ऑफ इंडिया। तो फिर से एनएसए ऑफ इंडिया अजीत डोवल को अपॉइंटेड किया गया है। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हाउ मेनी सीट डिड बीजेपी एंड इट्स अलायंस पार्टनर एनडीए गेट इन 18th लोकसभा। अभी 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि बीजेपी ने 240 और बाकी सारे अलायंस को मिला के जो कि बीजेपी के साथ हैं, जैसे कि जेडीयू, एलजेपी और तेलुगु देशम पार्टी, ये सब मिला के 293 होता है। सरकार बनाने के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ती है। रिसेंटली
इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू जनरेशन रीयूजेबल रॉकेट। तो इसरो ने एक अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यू जनरेशन रीयूजेबल रॉकेट, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पुष्पक। वेयर इज द सेकंड एआई एनुअल समिट 2024 हेल्ड? सेकंड एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनुअल समिट हुआ है 2024 का। कहाँ पे? तो ये हुआ है सियोल में। सियोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी है, और ये चेयर किया गया था साउथ कोरिया और यूके के द्वारा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? ये है भारतृहरि महताब। भारतृहरि महताब। हु हैज बीन गिवन द इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज? किसको मिला है इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज? तो ये है डॉक्टर रश्मि सलूजा। डॉक्टर रश्मि सलूजा। विच फर्स्ट रॉकेट इन द वर्ल्ड पावर्ड by कैंडल वैक्स हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय जर्मन कंपनी हिम्पल्स? तो इस रॉकेट का नाम क्या है जिसे कि कैंडल वैक्स ने लॉन्च किया है रिसेंटली सक्सेसफुली बाय जर्मन कंपनी हिम्पल्स? तो यह है SR-75। वेयर वाज द 50th G7 एनुअल समिट 2024 हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फसानो अपुलिया, जो कि इटली में है। और इंडिया G7 का वो नहीं है सदस्य, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को इनविटेशन मिला था, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है इटली की जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इन्वाइट किया था। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? 18th लोकसभा के जो नए स्पीकर बने हैं ये फिर से ओम बिरला बने हैं। विच सेकंड इंडियन हैज बीन अवार्डेड द मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? किसको मिला है सेकंड इंडियन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट? तो यह है मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन। विच कंट्री हैज रिसेंटली इनागुरेटेड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा? तो किस कंट्री ने लॉन्च किया अपना पहला स्पेस एजेंसी कासा? तो यह है साउथ कोरिया, जो कि इसने अपना टारगेट बनाया कि मार्स को ये अपना पहला ह्यूमन भेजेगा 2045 तक। द रिसेंट फेमस माता खीर भवानी मेला, माता खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है जम्मू कश्मीर। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर ऑफ इंडिया? तो जो इंडिया के फर्स्ट स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश मावलंकर। हु हैज बीन गिवन द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर मैगजीन? जो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड होता है, जो कि इस बार दिया गया है द एशियन बैंकर मैगजीन के द्वारा, तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है सेबी को। द रिसेंटली डिस्कस्ड लीपू लेक, लिपियाधुरा, काला पानी रीजन्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन विच कंट्री? तो यह है इंडिया और नेपाल। ये लीपू लेक, लिपियाधुरा, काला पानी इसलिए अभी डिस्प्यूट इसका मामला आया था अभी रिसेंटली न्यूज़ में, क्योंकि नेपाल में कुछ करेंसी लॉन्च किया है जिसमें कि ये सारे जगह को अपने करेंसी पे दर्शाया है, जो कि ये सब इंडिया का पार्ट है फिलहाल। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई डिप्लोमेट रिसेंटली अपॉइंटेड बाय यूक्रेन? तो वर्ल्ड का पहला एआई डिप्लोमेट किसको अपॉइंट किया गया है यूक्रेन के द्वारा? तो ये है विक्टोरिया सी। विक्टोरिया सी। द रिसेंट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 इज रिलीज्ड बाय, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द 18th लोकसभा? 18th लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन किसे चुना गया है? तो यह है राहुल गांधी। इससे पहले पिछले वाले में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। हु हैज बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एज द कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? तो किसे मिला है ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड कांस में? यह है अनोरा। हुज बुक इज रिसेंटली पॉपुलर बुक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल? किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक? तो यह है अल्पना किलावाला। अल्पना किलावाला। द रिसेंट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय हुम? जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इस बार का 2024 का किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यह है UNEP, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तीनों मिलके। हु हैज बीन मेड द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश रिसेंटली? सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा ग्रामर मिस्टेक। तो ये बोला गया कि इसमें आंध्र प्रदेश का जो है कैपिटल किसे बनाया गया है रिसेंटली? ये है अमरावती। विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन नेम्ड लैंड हीरो बाय देम फॉर स्टॉपिंग
डिजर्टिफिकेशन, किस इंडियन को ये लैंड हीरो नाम से किया गया है? तो ये है सिद्धेश सकोर, सिद्धेश सकोर, जो कि महाराष्ट्र के हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून 2024? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इस बार का जो थीम रहा है आवर लैंड आवर फ्यूचर। विच इंडियन कंपनी हैज अपीयर्ड इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनी? तो जो टाइम मैगजीन के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनी में इंडिया के कौन कौन से कंपनी का नाम है? तो यह है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा ग्रुप और SI। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? तो जो उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं इनका नाम है मोहन चरण मांझी, और ये उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का सरकार बना है। इससे पहले बीजू जनता दल BJD के चीफ मिनिस्टर लगातार रहे 3-4 बार से नवीन पटनायक। with which South American country has NPCI recently signed a UPI technology agreement? साउथ अमेरिका के किस देश के साथ NPCI ने रिसेंटली साइन किया यूपीआई टेक्नोलॉजी? दी है पेरू। द रिसेंटली डिस्कस्ड चैंग 6 लैंडर मिशन बिलोंग्स टू विच कंट्री? रिसेंटली चैंग 6 लैंडर मिशन न्यूज में आया है, तो वो कौन से कंट्री का है? दी है चाइना का। द रिसेंटली डिस्कस्ड क्विच कलासी एंड खोड़ा अफरीन डैम आज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये दोनों डैम किस देश का है? तो ये है अजरबैजान का। हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, ये पहले भी वही थे। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नीट हु हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर द रिसेंट नीट पेपर लीक? तो रिसेंटली जो नीट पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद फिर से एक नया डायरेक्टर जनरल बना है नीट का, तो उसका नाम क्या है? तो वो है सुबोध कुमार। रिसेंटली PRL, जो कि अहमदाबाद का है, हैज डिस्कवर्ड 3 क्रेटर्स ऑन मार्स। PRL अहमदाबाद का 3 क्रेटर डिस्कवर किया है मार्स पे। कौन कौन सा है ये? तो ये है लाल क्रेटर इन ऑनर ऑफ रियाउंड फिजिस्ट मर्सन क्रेटर, जो कि एक यूपी में एक शहर है उसके नाम से रखा गया है, और एक है हिल्सा क्रेटर जो कि बिहार का है। अगला है विच कैंपेन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाज लॉन्च्ड बाय PM ऑन 5 जून 2024? 5 जून 2024 को PM ने एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैंपेन लॉन्च किया था, तो उस कैंपेन का क्या नाम है? उस कैंपेन का नाम है एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। विच पार्टीज गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड इन सिक्किम? सिक्किम में अभी फिलहाल इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे कौन सी पार्टी ने अपना गवर्नमेंट बनाया है? तो ये है SKM, और SKM का फुल फॉर्म है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। रिसेंटली Narendra Modi has equaled the record of which PM by taking oath as PM for the 3rd consecutive time? तो नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिए हैं, और ये किसके बराबर हो गया है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024? फ्रेंच ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका नाम है कार्लोस अल्कारोस, ये है स्पेन के। Who became the second bowler in the world to bowl 4 maiden over in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन ऐसा दूसरा बॉलर बन चुका है जिसने कि लगातार 4 मेडन ओवर किया है? ये है लॉकी फर्गूसन, और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हु हैज बीन टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर जो है ये है चंद्रबाबू नायडू, और इनके पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, TDP। What is the full form of NDA and India, the political alliance that was in news during the लोक सभा इलेक्शन? जो बीजेपी का पार्टी का अलायंस है उसका नाम है NDA, और कांग्रेस वाले का अपना नाम रखा है इंडिया, INDIA। तो दोनों का फुल फॉर्म क्या है? तो NDA का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और INDA का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इन इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 के इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में किसने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया है? तो इसका नाम है साहिल चौहान, और ये इस्टोनिया के खिलाड़ी है। विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रेजिग्नेशन? तो ये है सुनील छेत्री, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन थे जिन्होंने कि अब संन्यास ले लिया, सुनील छेत्री। वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप हेल्ड?
अभी 9th एडिशन हुआ था आईसीसी T20 का, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में। और ये 9th एडिशन जो आईसीसी T20 का, ये इंडिया ने जीत लिया है। किसको हरा के? तो ये फाइनल जो मैच हुआ था इंडिया और ये जो फाइनल हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। हु हैज बीन गिवन द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर अवार्ड? तो पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है? यह है अरुंधति रॉय को। ये एक लेखिका है। विच असेंबली रिसेंटली पास्ड ए रिजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ इट्स स्टेट? कौन से असेंबली ने, कौन से राज्य ने अपना वो एक रिजोल्यूशन पास किया अपने राज्य का नाम बदलने के लिए? तो यह है केरला। अब इसका नाम हो गया है केरलम। केरलम हो जाएगा नाम बदल के। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 100th मेंबर ऑफ आईएसए? आईएसए का 100th मेंबर कौन सा कंट्री बन गया है? यह है पराग्वे। आईएसए मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया के गुरुग्राम में है। इंडिया बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द रिसेंट डीप ओशियन मिशन? तो इंडिया कौन सा कंट्री बन गया है डीप ओशियन मिशन के लिए? तो यह है छठा। इससे पहले यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और जापान अपना डीप ओशियन मिशन कर चुका है। रेलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो यह है इंडिया और रसिया। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? नाटो का सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुआ है अभी? यह है मार्क रूट। मार्क रूट। हु हैज बिकम द 32nd मेंबर ऑफ द 32nd मेंबर कंट्री ऑफ नाटो? तो यह है स्वीडन। इससे पहले 31 देश था नाटो में। विच इंडियन प्लेयर बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक 200 सिक्सेस इन T20? इंडिया का कौन सा खिलाड़ी बन गया है जो T20 में 200 छक्का लगा चुका है? पहला खिलाड़ी तो यह है रोहित शर्मा। अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया? सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंडिया में कितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं? तो यह है 172। विच कंट्री हैज लॉन्च द रिसेंटली डिस्कस्ड चेस सैटेलाइट? तो चेस का मतलब है चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। तो ये जो कंट्री है इसका नाम है चाइना, इसी ने लॉन्च किया है। व्हाट हैज द नेम ऑफ जोशीमठ बीन चेंज टू बाय द रिसेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट? जो जोशीमठ में अभी कुछ टाइम पहले भूस्खलन हुआ था पूरे इलाके में, तो उस जगह का जो नाम है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चेंज किया है। तो उसका अब क्या नाम हो गया चेंज होके? तो उसका नाम है ज्योतिर्मठ। हु हैज बीन अपॉइंटेड द वाइस चांसलर ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी? तो इसका नाम है सीमोन मैक। सीमोन मैक। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सिरियल रामाफोसा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बाय द रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुआ है? इसका नाम है विक्रम मिश्री। क्या नाम है? विक्रम मिश्री। रिसेंटली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब रेलवे ब्रिज, हैज सक्सेसफुली इंस्पेक्टेड। तो कहाँ पे बना है ये है जम्मू कश्मीर में। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, द थर्ड लार्जेस्ट एमिटिंग कंट्रीज ऑफ NOx, तो ये कौन सा है? सबसे ज़्यादा है चाइना, उससे कम है इंडिया और उससे कम है यूएसए। तो ये 3 लार्जेस्ट कार्बन इमिटिंग कंट्री है। द रिसेंटली डिस्कस्ड SVOM, जिसका की फुल फॉर्म है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर मिशन, इज ए ज्वाइंट एफर्ट ऑफ विच कंट्रीज? तो ये किस 2 कंट्री का ज्वाइंट एफर्ट है? तो ये है चाइना और फ्रांस। इन विच स्टेट हैज प्रोडक्शन स्टार्टेड इन द कंट्रीज फर्स्ट लिथियम माइन? तो यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कंट्री का पहला लिथियम माइन स्टार्ट हुआ है। विच आसियान कंट्री हैज फर्स्ट लेगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज? तो यह है थाईलैंड। कौन सा कंट्री है? थाईलैंड। द रिसेंटली डिस्कस्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो यह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और इस बार का जो सबसे पीसफुल कंट्री है, पहला नंबर पे है आइसलैंड, उसके बाद आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया। और इंडिया का जो रैंक है इसमें इस बार का, तो यह है 116वां। पिछले साल 126 था, इस बार 10 रैंक बढ़ा है इसमें इंडिया का। इन विच स्टेट इज द न्यू वर्धान पोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किस स्टेट में वर्धान पोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो यह है महाराष्ट्र में।
हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? तो यह है विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा। द रिसेंट पॉपुलर स्कूल इन ए बॉक्स कंपेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? स्कूल इन ए बॉक्स एक कंपेन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो ये किस स्टेट में हुआ है? तो यह है असम में, और असम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्व शर्मा। हु हैज बिकम द फर्स्ट ग्रीन सेक्रेटेरिएट ऑफ द कंट्री टू रिसीव द ग्रीन सर्टिफिकेट? तो यह है असम। हु हैज बीन गिवन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? किसे मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है? यह लंदन बेस्ड एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उसी के द्वारा। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर बीन स्टार्टेड? कहाँ पे ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर स्टार्ट हुआ इंडिया में? तो यह है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, गुजरात में। हु इज द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हैव मेड ए रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग 2 हैट्रिक्स इन 2 कंसेक्यूटिव मैचेज? तो यह है पैट कमिंस। पैट कमिंस जो है पहले खिलाड़ी बन चुके हैं वर्ल्ड में जो कि 2 हैट्रिक लिए हैं कंसेक्यूटिव 2 मैच में, लगातार 2 मैच में 2 बार हैट्रिक लिए, मतलब एक मैच में हैट्रिक फिर अगले मैच में भी हैट्रिक। विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय बीएसएफ रिसेंटली टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग ऑन द बॉर्डर? बीएसएफ के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है ड्रग स्मगल जो होता है बॉर्डर पे उसको रोकने के लिए, तो उस मिशन का नाम है मिशन निश्चय। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली वाज रिलीज बाय होम? तो जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2024 ये रिलीज किया गया है अंकटाड के द्वारा। किसके द्वारा? अंकटाड। और अंकटाड का जो फुल फॉर्म होता है यह है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये इसका फाउंडेड कब किया गया था ये फाउंड? तो ये है 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट रिजर्वेशन हैज द कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर ट्रांसजेंडर पीपुल इन गवर्नमेंट जॉब? तो कोलकाता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिससे कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें ट्रांसजेंडर का भी रिजर्वेशन हो। कितना? 1%। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? किस स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। इन विच सिटी हैज द प्रपोजल टू बिल्ड ए म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट? कौन से शहर में प्रपोज किया गया है कि म्यूजियम ऑफ टेम्पल बनेगा और ये अप्रूव किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा? वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और ये बनेगा अयोध्या में। What is the name of the first multinational air exercise of the IAF Indian Air Force which was in news recently? तो इस एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति। क्या नाम है? तरंग शक्ति। और ये फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। Which city of India has been given the status of World Craft City by the recent World Craft Council? तो कौन से शहर को ये स्टेटस दिया गया है? तो यह है श्रीनगर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ऐसे अच्छे अच्छे जीके जीएस करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।